रेगुलर क्लासेस में एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट खत्म कर चुके हैं। अभी उसका कंटिन्यूएशन कंडक्टिंग सिस्टम इन द हार्ट के बारे में बताने वाली हूँ। सो कंडक्टिंग सिस्टम मतलब जो वर्क स्टार्ट होगा हार्ट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो पूरा वर्क को पास ऑन करने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम रहेगा, वो सिस्टम को बोलेंगे हम कंडक्टिंग सिस्टम। सो कंडक्टिंग सिस्टम में बेसिकली हमें अगर सेपरेट आउट किया तो वी विल कम अक्रॉस नोड्स आई विल एक्सप्लेन यू लेटर, एंड AV बंडल एंड फाइनली द पुरकिंजे फाइबर्स। सो नाउ नोड्स में टू टाइप्स ऑफ नोड्स रहेंगे, मीन्स दो डिफरेंट प्लेसेस में रहने वाले नोड्स, उसके पोजीशन के हिसाब से इसको नाम दिया है। साइनोएट्रियल नोड विच इज ऑल्सो नोन एज द SAN, और पेसमेकर। इसके the significance of the name I'll be explaining in the working mechanism of the heart. And another node is the atrioventricular node, इसे हम in short AVN बोलेंगे, and this node is also known as the pace setter. इसके बाद AV node से एक bundle branch arise होगा, thick fibers will be arising because it is arising from the atrioventricular node, that's why it is called as the AV bundle, which is also known as the bundle of His. And from this bundle of His, the two major branches left and the right bundle branches will be arising, और इनका जो लोकेशन है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, एंड फाइनली ये पुरकिंजे फाइबर्स में टर्मिनेट हो जाएंगे। इन द प्रीवियस we have discussed about the conducting system and its components of the heart, and now the nodes and the fibers, how they are distributed in the heart we are going to study. So coming to the nodes, in the previous topic we have discussed that there are two nodes, sinoatrial node and the atrioventricular node. Now these two nodes are the sinoatrial node is present just below the superior vena cava in the right atrium, whereas another node is present, atrioventricular node, that is present at the junction of the atrium and ventricle. Again this is also included, this is also present in the atrium lower end where the coronary sinus opens. मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, coronary sinus deoxygenated blood हार्ट मसल से एनिमेशन में दिखाऊंगी। अभी हाईलाइट होने वाला SA नोड है, उसके बाद पास ऑन हो रहा है इंटरनोडल पाथवे, रुका हुआ है AV नोड। डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट मसल से कोरोनरी साइनस राइट एट्रियम में पोर करती है। सो इंफीरियर वीना कैवा जो डिऑक्सीजनेटेड ब्लड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से एट्रियम तक लेकर आती है, ये हमने पहले भी खत्म कर चुके हैं क्लास में। सो इन दोनों के बीच में जो एक नोडल टिश्यू रहेगा, मैं आपको बाद में बताऊंगी नोड एग्जैक्टली क्या होती है, तो सिर्फ अभी मैं इनका लोकेशंस पढ़ा रही हूँ आपको। सो नाउ द नोडल टिश्यू एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का लोकेशन एग्जैक्टली कोरोनरी साइनस एज वेल एज इंफीरियर वीना कैवा एंड द कोरोनरी साइनस के बीच में रहेगा। और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से एक थिक बंडल ब्रांच अराइज होती है, तो दिस बंडल ब्रांच AV बंडल, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से स्टार्ट होने वाला बंडल है इसीलिए इसे अभी हाईलाइटिंग पॉइंट जो है वो AV बंडल और बंडल ऑफ हिस है। AV बंडल का दूसरा नाम है बंडल ऑफ हिस। सो AV बंडल और द बंडल ऑफ हिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में डिसेंड होने लगती है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। जैसे ये डिसेंड होने के बाद टू मेजर ब्रांचेस जैसा डिवाइड हो जाएगी, एक है लेफ्ट बंडल ब्रांच और दूसरा है राइट बंडल ब्रांच। ये दोनों लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस वेंट्रिकुलर एपेक्स तक एक्सटेंड होने के बाद हो जाएंगे। उसके बाद होने के बाद फिर से ये दोनों बंडल ब्रांचेस एसेंड होने लगते हैं। सो जैसे जैसे ये एसेंड होते हैं वैसे ही इनका ब्रांचेस पूरा हार्ट मसल्स में फैलते हुए एसेंड होने लगते हैं। तो एपेक्स के फ्रॉम द एपेक्स इनके जो ब्रांचेस हार्ट मसल्स में फेल होते हैं
अभी ये आप कर्सर देख सकते हैं, बंडल ब्रांचेस में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में डिवाइड होके एपेक्स तक पहुंची है। सो ये ब्रांचेस को पुर्किंजे फाइबर्स बोलेंगे। पुर्किंजे फाइबर्स पूरा वेंट्रिकुलर मसल्स में फैलेंगे। ये पूरा सिस्टम जो है एंडोकार्डियम, मैं आपको हार्ट का लेयर्स के बारे में बताने के टाइम पे बताया था, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। ये पूरा ब्रांचेस जो है एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट तक एक्सटेंड होने लगते हैं। तो ये अभी कंडक्टिंग सिस्टम। सो जो भी कुछ एक्शन स्टार्ट होगा SAN साइनो एट्रियल नोड पे स्टार्ट होगा और उसके बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड तक इंटरनोडल पाथवे से पास ऑन होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। उसके बाद और एक है पॉइंट साइनो एट्रियल नोड से लेफ्ट एट्रियम तक और एक छोटा सा ब्रांच एंटर होगा, यहाँ से एराइज होते हुए एंटर होती है लेफ्ट एट्रियम पे। नाउ दिस ब्रांच एपेक्स से स्टार्ट होने वाला है, जो कर्सर पॉइंट दिखा रहे हैं वो पूरा फाइबर्स जो है पुर्किंजे फाइबर्स। The fiber which extends into the left atrium is called as the Beckman's fibers. So ये पूरा मिलके conducting system in the heart होगा। So I'll just revise once again. Sinoatrial node just below the superior vena cava और atrioventricular node in between the inferior vena cava and the coronary sinus, and इन दोनों को जोड़ते हुए इंटरनोडल पाथवे और साइनो एट्रियल नोड से एक्सटेंड होने वाला फाइबर्स जो है बेकमन्स फाइबर्स लेफ्ट एट्रियम में। एंड उसके बाद AVN से स्टार्ट होते हुए एक बंडल ब्रांच AV बंडल और द बंडल ऑफ हिस, एंड ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में एक्सटेंड होते हुए लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगी, एक्सटेंड अप टू द वेंट्रिकुलर एपेक्स, एंड फ्रॉम देयर इट इज गोइंग टू ascend into the myocardiocytes of the ventricle, and it is dividing into the various branches, and those branches are known as the Purkinje fibers.